प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 19 जनवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली पानी मौसम सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। तांदी अग्निकांड प्रभावितों को मिलेंगे 7 लाख, सरकार ने जारी की राहत पैकेज की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष राहत पैकेज का लाभ 1 जनवरी 2025 को कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार के गांव तांदी में हुए अग्निकांड प्रभावित परिवारों को भी दिया जाएगा। मॉनसून 2023 से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए जारी विशेष राहत पैकेज के तहत ये लाभ मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चे व पक्के मकान के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर 7 लाख रुपए की राहत मिलेगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए व गौशाला के लिए 50,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा आग की घटना से प्रभावित परिवारों को 30 जून 2025 तक किराए पर निजी आवास लेने के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के लिए राशि जारी करना इस विभाग की ओर से 18 अक्टूबर 2023 को जारी विशेष राहत पैकेज के मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए विवरण के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। 5 महीने में 45 रुपए महंगा हुआ सीमेंट। हिमाचल में सीमेंट फिर से महंगा हो गया। सीमेंट के रेट 5 रुपए प्रति बैग फिर से बढ़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 1 महीने में सीमेंट के दाम 15 रुपए बढ़ गए। इससे पूर्व 17 दिसंबर को सीमेंट के रेट में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद ही सीमेंट कंपनीज ने अपने डीलर्स के मोबाइल फोन पर सीमेंट के रेट में 10 रुपए प्रति बैग दाम और बढ़ने का मैसेज भेज दिया था, लेकिन बढ़ोतरी अब की है। 23 अगस्त से लेकर अब तक सीमेंट के रेट चौथी बार बढ़ गए हैं। पिछले 5 महीने में सीमेंट के रेट में 45 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई। सीमेंट कंपनीज ने 23 अगस्त को सीमेंट के रेट 10 रुपए बढ़ाए। उसके बाद 8 सितंबर को सीमेंट के 15 रुपए प्रति बैग दाम बढ़े। सावधान, अब हेलमेट पहनने पर भी पुलिस कर सकती है चालान। हमीरपुर जिले में दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों के हेलमेट लगाने के बावजूद भी चालान काटे जा सकते हैं। इससे वाहन चालकों को एमवी एक्ट के तहत भारी भरकम चालान अदा करना पड़ सकता है और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जिला पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चला दिया। बता दें कि जिला पुलिस ऐसे दोपहिया वाहन चालकों के चालान करेगी जिन्होंने हेलमेट को मात्र चालान से बचने और औपचारिकता के लिए लगाया होगा। मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान श्री राम से मतलब है। मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं, मुझे तो भगवान श्री राम से मतलब है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ये बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मैं पहले श्री राम भक्त हनुमान और उसके बाद श्री राम के दर्शन करने के उपरांत महाकुंभ जाऊंगा क्योंकि ये अवसर 144 वर्ष के बाद आया है। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ 6 वर्ष, कुंभ 12 वर्ष और महाकुंभ 12 कुंभ बीतने के बाद 144 वर्ष बाद आता है। उन्होंने महाकुंभ की गणना पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो संसद के भीतर चीन में होने वाली ऐसी ही गणना को मानते हैं, लेकिन महाकुंभ में होने वाली गणना पर सवाल उठाते हैं। हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की अंतिम डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की अंतिम डेट शीट 2025 जारी कर दी। एचपी बोर्ड डेट शीट 2025 के मुताबिक नियमित और स्टेट ओपन स्कूल के छात्रों के लिए एचपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 4 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं एचपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित की जाएगी। गुड़िया हत्याकांड से जुड़े मामले में सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ का बड़ा फैसला। आईजी जहूर जैदी सहित 8 पुलिसकर्मी दोषी करार। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में पुलिस हिरासत में मारे गए नेपाली युवक सूरज की मौत मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आईजी जहूर हैदर जैदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। हालांकि पूर्व एसपी नेगी और एक अन्य अधिकारी को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में सजा पर फैसला 27 जनवरी को होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भी तय हो सकता है भाजपा अध्यक्ष।
नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण अध्यक्ष पद चयन में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बीच अगर समय मिलता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चयन जल्द कर लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हो सकती है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। एक्सपोजर विजिट पर जाने वाले 60 शिक्षकों के आवेदन रद्द, जानिए क्या है वजह। उच्च शिक्षा विभाग ने एक्सपोजर विजिट पर जाने वाले 60 शिक्षकों के आवेदन रद्द कर दिए। इनमें प्रवक्ताओं, प्रधानाचार्यों और हेडमास्टर्स के आवेदन शामिल हैं। अब इन शिक्षकों को विदेश जाने के लिए दोबारा से आवेदन करना होगा। ऐसे में अभी एक्सपोजर विजिट लटक सकता है। बताया जा रहा है कि ये शिक्षक नियम और शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे, ऐसे में इनके आवेदन रद्द किए गए हैं। सलाखों के पीछे पहुंच गए मंत्री विधायक। प्रदेश सरकार के शीतकालीन प्रवास के पहले दिन धर्मशाला में जेल के निकट महिला पुलिस थाने का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस दौरान मंत्री, विधायक व कुछ अन्य नेता लॉकअप की तरफ बढ़े और बातों ही बातों में अंदर चले। ग्रहों को जानने के लिए भी कई बार ऐसा किया जाता है। दरअसल महिला थाने के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री थाने का निरीक्षण करने के लिए भवन की ऊपरी मंजिल पर गए तो मंत्री व विधायक निचले फ्लोर पर ही रह गए। देहरादून, जयपुर, नोएडा के बाद अमृतसर, अहमदाबाद के लिए शुरू होंगी विमान सेवाएं। आने वाले कुछ महीनों में कांगड़ा स्थित गग्गल हवाई अड्डा कई नए हवाई अड्डों से जुड़ जाएगा। इसके बारे में गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन द्वारा देहरादून, जयपुर, नोएडा के लिए गग्गल हवाई अड्डे से विमान सेवाएं शुरू करने के लिए गग्गल हवाई अड्डा प्रशासन ने इसे अनुमोदित करके DCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया है। मार्च महीने में ये विमान सेवाएं शुरू होने की प्रबल संभावना है। GRP के 3 आरक्षकों के 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, गांजा तस्करी में शामिल थे तीनों। बिलासपुर में GRP के 3 आरक्षकों के 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। गांजा तस्करी में काली कमाई करने वाले GRP के 3 आरक्षकों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला। जांच के बाद तीनों आरक्षकों की जमीन और वाहन सहित 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मामले की प्रतिवेदन मुंबई के सफेमा कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल आरक्षक जेल में बंद है। हिमाचल में अब काटे जा सकेंगे इन 5 प्रजातियों के पेड़। हिमाचल प्रदेश में अब 5 प्रजातियों के पेड़ों को काटा जा सकेगा। सफेदा, पॉपुलर व बांस के बाद अब 2 प्रजाति जापानी तूत यानी ब्रोसोनेफिया पपीरिफेरा और ल्यूकेनिया यानी ल्यूकेनिया ल्यूकोसेफला प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार ने इन 2 प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया है। इसको लेकर के सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की तरफ से अधिसूचना जारी की गई। प्रदेश सरकार ने 2 सप्ताह पूर्व राज्य में घरेलू व कृषि उपयोग के लिए 3 प्रजाति के 3 पेड़ों को 1 वर्ष के भीतर काटने की अनुमति दी थी। पूर्व CPS नीरज भारती के साथ ऑनलाइन ठगी, गोवा के रिजॉर्ट में एडवांस बुकिंग के नाम पर 1 लाख ठगी। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला पेश आया। इस बड़े साइबर ठग के मामले में शिमला पुलिस ने छोटा शिमला थाने में FIR दर्ज की है। नीरज भारती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने गूगल सर्च करके गोवा में काराविला नामक रिजॉर्ट की एडवांस बुकिंग के लिए 1 लाख रुपए एडवांस गूगल पे किए थे। अब पता चला कि गोवा में इस नाम का तो कोई रिजॉर्ट है ही नहीं। ऑटो बाइक की भीषण टक्कर में हिमाचल प्रदेश के युवक की मौत, घायल साथी DMCH में भर्ती। दरभंगा के दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना विशनपुर थाना क्षेत्र के डिहलाही गांव के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।